जय हिंद दोस्तों, मैं नागेश्वर मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइटल एक्सप्रेस न्यूज। आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं दिल्ली किराड़ी विधानसभा वार्ड नंबर 43 एंड प्रेम नगर से अनिल मिश्रा जी से, जो यहाँ के मंडल अध्यक्ष हैं। तो हम इनके बारे में जानना चाहेंगे। हाँ, तो अनिल मिश्रा जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए आपको कितना समय हो चुका है? पत्रकार महोदय, मैं भारतीय जनता पार्टी से लगभग सन 2002 से जुड़ा हुआ हूँ और इसी क्षेत्र में लगभग 1998 से निवास कर रहा हूँ और लगातार तब से पार्टी के लिए कार्य कर रहा हूँ। सर, आप थोड़ा अपने बारे में दर्शकों को बताइए कि आपका व्यवहार किस तरीके का है, आपका व्यक्तित्व क्या है? जनाब देखिए, मैं एक साधारण परिवार से आता हूँ। मेरे जो पिता थे वो मिल में काम करने वाले एक श्रमिक थे और एक साधारण परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ। और अभी तक मेरे क्षेत्र में जो छवि है वो जनता के माध्यम से आप ज्ञात कर सकते हैं, स्वच्छ छवि है। किसी प्रकार का मेरे अंदर कोई ऐब नहीं है, पान बीड़ी गुटखा बीड़ी शराब इन चीज़ों का कोई शौक़ नहीं है। साधारण परिवार आज भी है, 2 बच्चे हैं मेरे, विद्यालय में पढ़ते हैं और लोगों के बीच में निरंतर मैं रहता हूँ और समाज सेवी के रूप में काम कर रहा हूं। और मेरे कार्य विधि को, कार्यशैली को देखते हुए आज पार्टी ने मुझे मंडल अध्यक्ष का दायित्व सौंपा है और मैं उस दायित्व का निर्वहन पूरी निष्ठा के साथ कर रहा हूं। सर, भारतीय जनता पार्टी विकल्प क्यों? इसके अलावा आपको क्या और किसी पार्टी में या इस पार्टी में ऐसा क्या अच्छा लगा जिससे आप प्रेरित? देखिए, जिस तरह आज पूरे देश के युवा राष्ट्रवादी विचारधारा को अपनाते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं, उसी प्रकार से जब भी मैं विद्यार्थी जीवन समाप्त करके जब मैं समाज में आया तो मैंने जो भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवादी विचारधारा थी उससे प्रभावित होकर मैंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया था और उसी विचारधारा के साथ आज निरंतर काम कर रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के। सर, आज हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो काम कर रहे हैं, इनके कार्यों से आप किस तरह से प्रेरित हैं और कितने सहमत हैं, और जनता कितनी सहमत है, आपको क्या लगता है? जी, जनता किस तरह से सहमत है ये आप देख सकते हैं। निरंतर 2 बार लगातार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को आज प्रधानमंत्री के रूप में जनता ने बैठा रखा है और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि निरंतर मोदी जी जब तक स्वस्थ रहेंगे तब तक ये देश की कमान नरेंद्र मोदी जी के ही हाथ में रहेगी। क्योंकि ऐसे ये भारत के वीर रहे जिन्होंने देश में जो ज्वलंत मुद्दे थे, जिनको लोग कहा करते थे कि ये मुद्दे शायद राजनीतिक रूप में ही रहेंगी, कभी सॉल्व नहीं हो सकती, उन मुद्दों को समाप्त करके आज देश प्रगति की ओर बढ़ रहा है, निरंतर देश विकास कर रहा है। तो ऐसे हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, इसीलिए देश की जनता निरंतर उनके साथ है और आगे भी रहेगी निश्चित रूप से। सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से किराड़ी विधानसभा में हम अगर एरिया की बात करें कि यहाँ पे काफ़ी गंदगी है और सड़कों की भी हालत खस्ता है, तो इस तरीके से इसमें क्या चेंजिंग हो सकती है, कुछ बदलाव? जी देखिए, किराड़ी विधानसभा में तो बदलाव की असीम संभावनाएं हैं और 2008 से पहले भी किराड़ी एक अनधिकृत कॉलोनी है ही और यहाँ पर विकास शून्य था। लेकिन जब 2008 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के किसी विधायक को मौका मिला और वो जीत कर आए, तो उन्होंने एक ही कार्यकाल में किराड़ी के अंतर्गत आने वाली 106 कॉलोनियां और 3 गाँव में इतना बेहतरीन काम किया कि किराड़ी का कायाकल्प कर दिया था। लगातार सभी 106 कॉलोनियों में रोड नाली का काम हुआ, साफ सफाई का काम हुआ, हर तरह से विकास हुआ। लेकिन दुर्भाग्य से अभी जब से केजरीवाल जी आए हैं, 2 टर्म में इनका विधायक जीत कर आया और किराड़ी की दुर्दशा 2008 से पहले की स्थिति से भी बदतर स्थिति में आज पहुंच चुका है। तो जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जनाब काम करने का मौका मिलता है तो निश्चित रूप से वो अपने पूरी लगन और निष्ठा के साथ काम करता है और लोगों का दिल जीतता है। और वही कारण है कि आज 2 बार फ्री के लोभ के चक्कर में जनता धोखा तो खा गई है, लेकिन आज उस पूर्व विधायक को वो याद करती है और आज पछता रही है कि हमने शायद गलती करी फ्री के लोभ में, क्योंकि किराड़ी आज दुर्दशा की ओर बढ़ रही है। सर, सामाजिक और धार्मिक कामों में आपकी किस तरीके से रुचि रही है और क्या भूमिका रही है, थोड़ा सा हमें बताइए।
जी देखिए, मैं लगातार समाज में रहता हूँ। कोरोना काल हो, उसमें लोग जब विपत्ति काल में रहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लोगों के बीच में होता है। आप देखेंगे कि इस तरह की विकट समस्याएं जब आती हैं तो अन्य पार्टी के कार्यकर्ता कभी भी जनता के बीच में नहीं होते हैं, लेकिन आपने पीछे कोरोना काल में देखा होगा कि हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता निरंतर पब्लिक के बीच में रहे। हम उनके बीच में सूखा राशन हो, भंडारे के रूप में भोजन का हो, सैनिटाइजर वितरण हो, मास्क वितरण हो, अन्य हेल्थ चेकअप कैंप लगाना हो, किसी तरह का भी कार्य जो होता है जनता के बीच में जाने का काम हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार करते रहते हैं। मंदिरों की साफ सफाई हो, पुजारियों का सम्मान हो, लगातार इस तरह से धार्मिक कोई आयोजन हो, कोई कार्यक्रम हो, हम लोग निरंतर करते रहते हैं और जनता के बीच में हमेशा जाने का प्रयास करते हैं। सर, भारतीय जनता पार्टी में आपने अपना आधे से ज़्यादा समय, अपनी ज़िंदगी का आधे से ज़्यादा समय दिया है, और इसमें अगर पार्टी मौका देती है कि आप जनता के बीच में जाकर उनकी सेवा करो, तो फिर उसमें आपकी क्या भूमिका होगी? जनाब, सौभाग्य होगा जिस तरह से पार्टी ने जो दायित्व जब जब दिया है तब तक मैंने उस दायित्व का निर्वहन अपनी पूरी निष्ठा के साथ किया है, और भविष्य में भी पार्टी अगर इस तरह का कभी मौका देगी तो निश्चित रूप से ऐसा काम करके दिखाएंगे कि जनता हमेशा जैसे हमारे पूर्व विधायक को याद करती है, ऐसे ही अगर मेरे को मौका मिला इस वार्ड से तो मैं निश्चित रूप से इस तरह का काम करूंगा कि जनता फिर से याद करेगी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को निरंतर। और मैं बताऊं कि पिछले 20 वर्षों से हमारे इस वार्ड में हमारी पार्टी का निगम पार्षद नहीं बन पाया है, और आप देखेंगे कि हमारे वार्ड की दुर्दशा निरंतर बद से बदतर होती जा रही है। क्यों? क्योंकि इस पे लोभी लोगों को मौका मिल जाता है, वो अपना पेट भरने, अपने जेब भरने के लिए हम निरंतर प्रयास करते हैं और जनता के बीच में कभी नहीं जाते हैं। साफ सफाई की दुर्दशा है, यहाँ पर नालियाँ गंदी पड़ी हैं, कूड़े की गाड़ी नहीं आती, कूड़ेदान यहाँ नहीं है, पार्क नहीं है यहाँ पर, निगम का विद्यालय नहीं है यहाँ पर, किसी भी तरह का कोई भी सुविधा जनता के बीच में नहीं है। तो जनता इस बार इनको सबक सिखाने के मूड में है पूरी तरह से, और निश्चित रूप से अगर भारतीय जनता पार्टी हम जैसे सामान्य कार्यकर्ता को मौका देगी तो निश्चित रूप से हम पार्टी को ये सीट जिता कर देंगे और लोगों के बीच में अच्छा हम मैसेज देने का प्रयास करेंगे। सर, जैसे न्यू ईयर आ रहा है, कुछ अपने देशवासियों को कुछ संदेश देना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल्स के जरिए दे सकते हैं। मैं सभी देशवासियों को इस अंग्रेजी नव वर्ष के उपलक्ष्य में सभी को, भारतवासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ईश्वर आपकी जीवन में निरंतर उन्नति प्रगति प्रदान करे, आपका जीवन सार्थक बनाए और निरंतर आप राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें और राष्ट्र प्रथम मानकर देश की सेवा में लगे। यही शुभकामनाएं।